तो चलिए हम लोग एनसीईआरटी सीरीज को कवर कर रहे हैं और आज इसमें हम लोग क्लास 9 वाले पार्ट को कवर कर रहे हैं। क्लास 9 में जो पहला चैप्टर है उसमें हम लोग क्या करेंगे, कोशिका वाले बायोलॉजी वाले पार्ट को कवर करेंगे। तो उसमें जो सबसे पहला है वो है क्या है, कोशिका। हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग कोशिका बोले या सेल बोले, दोनों एक ही नाम है। चलिए जनता क्वेश्चन है, मतलब जो हम इसको हम लोग खुद नोट्स किए हुए हैं, तो कोशिका को बोल सकते हैं। चल देते हैं कि बात करें तो प्रत्येक जीव का शरीर किससे बना होता है, कोशिका से। हाँ, दुनिया में ऐसा कोई ऐसा जीव नहीं है जिसमें कोशिका नहीं है, तो कोशिका उसमें कहीं ना कहीं होगा ही होगा। अब डिपेंड करता है कि उसमें या तो एक कोशिका होगा या तो उसमें कोशिका होगा या तो मल्टी सेलर होगा। आगे बात करें, कोशिका जो है उसको हम लोग कोशिका को हम लोग बोलते हैं आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई बोलते हैं, क्योंकि जिस तरह से घर का निर्माण करने के लिए हम ईंटों का आवश्यकता पड़ता है, उसी तरह शरीर को निर्माण करने के लिए कहीं ना कहीं हमको कोशिका का आवश्यकता पड़ता है, क्योंकि कोशिका बहुत सूक्ष्मतम होता है, सबसे छोटी इकाई होता है। इसीलिए कोशिका को हम लोग क्या बोल सकते हैं, आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, ये पूरा नाम पूछता है। इंग्लिश में भी लिखा हुआ कि बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, दिस इज कॉल्ड कोशिका। हाँ, ये कुछ लिखा हुआ है कि कार्बनिक यौगिक कौन कौन होता है। कार्बनिक यौगिक की बात करेंगे, कार्बनिक यौगिक में आपको जल मिलेगा, लवण मिलेगा। ठीक है, उसी तरह बोलेगा अकार्बनिक यौगिक कौन सा होता है। हाँ, नहीं दिखा। हाँ, तो अकार्बनिक यौगिक अगर आपसे पूछिए, हाँ, तो वो आपको मिल जाएगा प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक अम्ल। हाँ, ये अकार्बनिक यौगिक होते हैं। चलिए ठीक है, कोशिका थोड़ा आकार की बात करेंगे, आकार कैसे कैसे दिखता है। हाँ, तो बात करें आकार कम से कम हो तो बात कोशिका का छोटे छोटे आकार की बात करेंगे, तो सबसे छोटा आकार आपको मिल जाएगा जो कोशिका है उसका नाम है पुलरोनिमोनिया। हाँ, बात करेंगे पुलरोनिमोनिया, उसका जो आकार होगा वो मात्र 0.1 माइक्रोमीटर होगा। क्या होगा, 0.1 माइक्रोमीटर होगा। देखिए काफ़ी छोटा है। अधिकतम की बात करेंगे, मतलब कोशिका सबसे ज़्यादा छोटा हो सकता है। बड़ा कितना बात करें तो बड़ा होगा शुतुरमुर्ग का अंडा का। कितना बड़ा होगा, तो वो वन बात करें 170 इंटू 135 मिलीमीटर, इतना बराबर होता है। मतलब इतना बड़ा मतलब कोशिका हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। छोटा कोशिका को हम लोग बता जाएगा पुलोरोनिमोनिया। हाँ, याद रख सकते हैं इसको। चलो थोड़ा नीचे देख लेते हैं। जीवाणु की कोशिका की बात करेंगे, जीवाणु की जो कोशिका का जो रेंज होता है वो होता है 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर व्यास के बराबर होता है। हाँ, देख सकते कितना छोटा होता है। बात करें तंत्रिका, हाँ, तंत्रिका कोशिका का जो आकार होता है वो लगभग 1 मीटर का होता है। हम लोग जानते हैं शरीर में सबसे बड़ा हम लोग कोशिका शरीर का वो तंत्रिका कोशिका होता है, वो काफ़ी लगभग 1 मीटर से अधिक लंबा भी हो सकता है। हाँ, तंत्रिका कोशिका को हम लोग न्यूरॉन भी बोलते हैं। ये मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका होता है, जो हम लोग अभी बात कर चुके हैं। देखिए हम लोग जिस तरह से बोले कि कोशिका जैसे पढ़ें, तो कोशिका बोले कि आपको 2 तरह से मिलेगा, या तो किसी भी जीव में आपको एक कोशिकीय मिलेगा या बहुकोशिकीय मिलेगा। हाँ, तो क्वेश्चन था एक कोशिकीय कोशिका। हाँ, तो इसको यूनिसेलुलर हम लोग बोलते हैं, यूनिसेलुलर। हाँ, इसका बात करें यूनिसेलुलर है तो इसका शरीर का निर्माण जो है केवल एक ही कोशिका से होगा। मतलब कि यूनिसेलुलर मतलब वैसे जीव होते हैं जिसका जो शरीर का जो निर्माण है सिर्फ एक ही कोशिका से हुआ है। हाँ, तो कौन कौन, जैसे एक कोशिका जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामेसियम हो गया। हाँ, और एक दूसरा था, हाँ, इसको बोलेंगे हाँ क्लेमाइडोमोनास। हाँ, उसके कि हाँ क्लेमाइडोमोनास। ये क्या है, ये सब जितने भी जो है वह एक कोशिकीय, हाँ, मतलब एक कोशिकीय कोशिका से बना हुआ है, मतलब एक कोशिकीय सेल से बना हुआ है, जिसे यूनिसेलुलर बोलते हैं। ठीक है, बात करें बोले कि इन जीवों के, हाँ, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, बोले कि इन जीवों में सारे कार्य जो होता है ना एक कोशिका, मतलब एक अकेली कोशिका के द्वारा होता है, क्योंकि आपको पता है कि इसका शरीर का निर्माण एक ही कोशिका से हुआ है। तो इसके अंदर का जितना भी काम होगा, खाना का पचाना, खाना कंज्यूम करना, उसको उस एनर्जी को कंज्यूम करना, ये सारे काम जो होगा वो एक कोशिका ही करेगा। चलो बहुकोशिकीय के बारे में बात करते हैं। बहुकोशिकीय जो होगा, इन बात करें इसमें जो है ना, इसमें जीवों का जो शरीर जो होगा वो अन्य कोशिका का बना होगा, क्योंकि लिखा ही बहुकोशिकीय। ठीक है, जैसे मानव की बात करेंगे तो मानव में जो कोशिका जो होता है वो देखिए कितना होता है, 60 इंटू 10⁻15। हाँ, इतना कोशिका होता है। देखिए इतना, मतलब अब देखिए कितना, अब जीरो लगाते लगाते थक जाइएगा, 15 जीरो है। ट्रिलियनों में कोशिका है, बात करें भारत का, हाँ, मतलब भारत का नहीं, इंसानों का। देखिए हाँ, बहुकोशिकीय बात करें, बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कार्य अलग अलग कोशिकाओं के द्वारा ही संपन्न होता है। देखिए हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग जैसे मानव हो गया, तो मानव में बहुकोशिकीय अंतर्गत आते हैं हम लोग आते हैं। तो जब कोशिका बहुत सारा होता है तो सबका एक काम सेपरेट सेपरेट बांट दिया जाता है। हम इसको समझाता हूँ इस तरह से, जैसे देखिए आप घर में रहते हैं, तो अगर मान लीजिए कि जैसे कि एक बात करें, आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, मान लीजिए आपका मम्मी है, पापा है, और हो सके तो सिर्फ आप ही अकेले। हाँ, तो बात करिए अगर कोई भी काम होगा तो अभी सी बात है कि आपको ही फोकस किया जाएगा। कैसे, क्योंकि आप अकेले हैं। लेकिन वही बात है, आप कहीं बात करें लार्ज फैमिली में रहते हैं, हाँ, लार्ज फैमिली में रहते हैं तो वहाँ बहुत सारे व्यक्तियों का मतलब एक समूह होता है, तो वहाँ पे काम क्या होता है, वहाँ बढ़ जाता है। वहाँ पे उतना मतलब एक बेटा जो है तो उस पर फोर्स नहीं होगा, बाकी काम का जो जिम्मेदारी है वो अलग अलग लोगों के द्वारा ले लेता है। तो इसलिए बहुकोशिकीय जो होता है ना, तो उसका काम का जो जिम्मेदारी होता है वो अलग अलग कोशिका को रख दिया जाता है कि आप ये काम करो, वो ये आप काम करो। हाँ, इसलिए ये हुआ बहुकोशिकीय। हाँ, इसलिए क्या बोले कि बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कार्य अलग अलग क्या होगा, कोशिकाओं के द्वारा ही संपन्न होता है। आप इसको देख सकते हैं, जैसे कि मानव हो गया, शैवाल हो गया, कवक हो गया, मांस हो गया, फर्न हो गया, ये सब जितने भी है ये सब क्या है, हाँ,
ये क्या है, ये बहुकोशिकीय है। इसको देख सकते हैं। बहुकोशिकीय कौन हो गया, मानव हो गया, शैवाल हो गया, कवक हो गया, मांस हो गया और फर्न हो गया। हाँ, इसको याद रखते हैं। और बात करें बहुकोशिकीय में, हाँ, तो बहुकोशिकीय जीवों का विकास जो होता है ना, वह एक कोशिका से ही कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। मतलब आप बोलेंगे सर कोशिका तो फिर कोशिका भी बना कैसे? देखिए कोशिका बात करें, जो एक ही कोशिका है लेकिन उसका क्या होता है, डिवीजन होते रहता है। मतलब वो टूट टूट के अलग अलग बनता है और फिर उसका जो काम का प्रोसेस है वो धीरे धीरे करते रहता है। ठीक है, इसलिए कोशिका का आकार व आकृति उसके कार्यों के अनुरूप ही होती है। मतलब जैसा उसका कार्य बोलेगा, कोशिका का आकार और आकृति उसके अनुसार होता है। अब इसको देख सकते हैं। या नीचे था, बोले कि देखो कुछ कोशिका, बोले कि कुछ कोशिका अपना आकार बदलती रहती है। जैसे हम लोग देखें कि जैसे कोशिका, हम लोग देखें कि कोई एक शरीर से बना हुआ, मतलब एक ही कोशिका से बना हुआ। हम लोग देखें कि बहुत सारे ऐसे जीव है जो बहुकोशिकीय से बना हुआ है, मल्टी सेलुलर से बना हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि कोशिका का जो आकार है ना, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो अपना आकार बदलने में काफ़ी मतलब ये है, मतलब क्या है, उसको संपन्न बोल सकते हैं। तो जो सबसे टॉप में आते हैं अमीबा आएगा। हाँ, इसका भी आकार, मतलब अमीबा जो है ना अपना आकार बदलने में काफ़ी मतलब उसको महारत प्राप्त है, मतलब हाँ। उसी तरह से श्वेत रक्त कोशिका बोल सकते हैं, तो ये भी अपना आकार बदलने में काफ़ी मतलब कैपेबल है। ठीक है, तो हाँ, श्वेत रक्त कोशिका बोलिए या इसी को हम लोग ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। ये देख सकते हैं। आगे बात करें, देखो तंत्रिका कोशिका का आकार, हाँ, तंत्रिका कोशिका का आकार बहुत पतला है और लंबे लंबे तार की तरह ही होता है। जिसे देखिए कि तंत्रिका कोशिका मानव में सबसे बड़ी कोशिका होता है और ये लगभग 1 मीटर से अधिक के क्षेत्र में भी पाया जाता है, मतलब काफ़ी बड़ा होता है। अब तंत्रिका कोशिका क्या करता है, तो तंत्रिका कोशिका के द्वारा आवेगों का चालन होता है। आवेगों मतलब जैसे कि इम्पल्सेस लिखा हुआ, आवेगों मतलब कि जैसे कि जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है। जैसे देखिएगा कहीं बॉडी में अगर आपका कांटा गड़ जाता है या कुछ सुइया चुभ जाता है, तो देखिए माइंड को तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। मतलब इन्फॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचाने में कौन योगदान देता है, तो वो देता है तंत्रिका कोशिका। हाँ, आप इसको याद रख सकते हैं। नीचे को लिखा हुआ है कि कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर के अलग अलग आकार पर निर्भर करती है। मैंने पहले ही बताया कि कोशिका का जो वर्क विधि है ना, वो काम के आधार पर दिया गया। हाँ, जो जैसा काम करेगा कोशिका का आकार भी उसी तरह से दिया जाएगा। जैसे देखिए चूहा बहुत छोटा होता है, हाँ, चूहा छोटा होता है, उसका कोशिका का आकार भी छोटा होता है। हाथी बड़ा होता है तो कोशिका का मतलब कोशिका की संख्या अधिक होता है। गुलाब की बात करेंगे तो कोशिका कम होता है। वट वृक्ष की बात करेंगे तो उसमें कोशिका अधिक, क्योंकि ये बीज बड़ा होता है, गुलाब छोटा होता है। हाँ, मैंने क्या बताया कि अगर शरीर छोटा है तो कोशिका भी छोटा होगा, शरीर बड़ा है तो कोशिका भी अधिक होगा। हाँ, ठीक है। आगे है कि बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाएं आपस में जुड़कर एक ऊतक का निर्माण करती है। जिस तरह से हम लोग क्या बोले कि जब एक घर का निर्माण करते हैं, जब ईंट जोड़ते हैं तो वो धीरे धीरे मकान की ओर तब्दील हो जाता है। हाँ, तो उसी तरह से जब एक कोशिका जब एक जगह ज्वाइन होने लगा शुरू होता है तो वो क्या बनता है, वह एक ऊतक का निर्माण करता है। हाँ, ऊतक का निर्माण करेगा, फिर जब ऊतक एक जगह जमा हो जाएगा तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, एक ऑर्गन सिस्टम, मतलब क्या बोलते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करेगा। फिर जब वो भी एक जगह ज्वाइंट हो जाएगा तो धीरे धीरे क्या करेगा, वो मानव की ओर बढ़ते चल जाएगा और वो एक स्वच्छ मानव का निर्माण करेगा। हाँ, आगे था। हाँ, ये समझ आ गया कि एक कोशिका जब जुड़ जाएगा तो ऊतक बनेगा। ठीक है, मतलब ऊतक मतलब टिश्यूज। हाँ, बात करें एक सी रचना और एक सा कार्य करने वाली कोशिका के समूह को हम लोग ऊतक बोलते हैं। मतलब धीरे धीरे जब कोशिका एक जगह जब जुड़ना शुरू करेगा तो वो क्या बन जाएगा, टिश्यूज का निर्माण होगा। हाँ, तो देखिए जिसमें जैसे सबसे पहले कोशिका जब जुड़ेगा तो ऊतक बनेगा, ऊतक जब जुड़ेगा तो अंग बनेगा, अंग भी जुड़ेगा तो अंग तंत्र बनेगा, ऑर्गन सिस्टम। और जब ये जुड़ना शुरू करेगा तो एक जीव बनेगा, एक स्वच्छ जीव का निर्माण होगा। ठीक है, अब देखिए हम देख सकते हैं। अब जैसे कि कोई भी अंग है, मान कोई भी, हाँ, जैसे कि कोशिका हो गया, कोशिका जुड़ा तो ऊतक बना, ऊतक से कोई अंग बनेगा। हाँ, तो अंग किसको किसको बोलते हैं, ऑर्गन किसको किसको बोलते हैं, तो ऑर्गन के अंदर ये सब प्रोसेस होता है। जैसे कि हाँ, अंतर्गन, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, पाचन हो गया, एब्जॉर्वेशन हो गया, हाँ, इस बात का स्वर्गीकरण हो गया और निष्कासन हो गया। हाँ, ये जितने भी जो घटना जो होता है वो कहीं न कहीं ऑर्गन के द्वारा किया जाता है, अंग के द्वारा किया जाता है। अब इसको देख सकते हैं। देखिए आगे, हाँ, आगे लिखा अंग तंत्र। हाँ, तो अंग तंत्र क्या होता है, हाँ, जिस तरह से हम लोग देखें कि ये जब कोशिका मिलता है तो ऊतक बनता है, ऊतक मिलता है तो अंग बनता है, और अंग जब एक जगह मिलता है तो अंग तंत्र का निर्माण होता है। तो अंग तंत्र कौन कौन हुआ, जैसे कि पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, परिसंचरण तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कोशिका। हाँ, तो कोशिका की खोज किसने किया, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। हाँ, 1665 में किया था, ये अंग्रेज से थे। हाँ, इसने माइक्रोस्कोप खुद बनाया और खुद से डिस्कवर किया। हाँ, इसने पेड़ों के कॉर्क के बारे में स्टडी किया। हाँ, और जब कॉर्क की स्टडी किया तो उसने नाम जो रखा वो रखा मधुमक्खी की छत्ती की तरह। हाँ, उसका नाम उसने सेल रखा। हाँ, और जो सेल डिस्कवर किया था वो कैसा सेल किया था, वो मरा हुआ सेल, मतलब डेड सेल को डिस्कवर किया गया था। अब देखिए जब ये मरा हुआ सेल को मतलब डिस्कवर किया तो फिर एक कोई आदमी को लग गया कि चलो ये मरा हुआ खोजा, हम जिंदा खोजते हैं। तो जिंदा खोजने के लिए कौन सा साइंटिस्ट आया, वो आया लुईन हॉक। क्या आया, लुईन हॉक। हाँ,
तो इसने क्या किया, इसने भी खुद एक माइक्रोस्कोप का व्यवस्था किया, मतलब काफ़ी अच्छा माइक्रोस्कोप इसको बनाया, मतलब रोबोट, हाँ, हुक से बढ़िया। तो इसने कब खोज किया, ये किया 1674 में। हाँ, इसने जीवाणु हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, हाँ, मतलब तरह तरह के जीवाणु, कीड़े मकोड़े पर मतलब इस स्टडी किया, और ये लास्ट में बताया कि हाँ, कोशिका जो होता है वो जीवित में भी पाया जाता है, क्योंकि वो जो रोबोट हुक थे उसने मरा हुआ में खोजा था, और ये सबसे पहले बताया कि जो कोशिका जो जीवों में भी पाया जाता है, मतलब लिविंग सेल में भी पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। फिर आ गया, फिर रॉबर्ट ब्राउन आ गया। हाँ, तो रॉबर्ट ब्राउन आ गया, वो कब आएगा, 1831। इसने क्या बताया, इसने बोला कि प्रत्येक कोशिका के केंद्र में एक गोलाकार रचना होती है, जिसे उसने न्यूक्लियस का नाम दिया। हाँ, क्योंकि बात करें, देखिए अब धीरे धीरे साइंटिस्ट अब रिसर्च पे रिसर्च होते चल जाते हैं। किसी ने बोला कि नहीं कोशिका होता है, कोई बोला मरा हुआ होता है, किसी ने बताया नहीं नहीं जिंदा भी होता है, अब फिर बोला कि नहीं नहीं ठीक है कोशिका होता है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तब इसको बोले, तो न्यूक्लियस का खोज किसने किया, तब से रॉबर्ट ब्राउन ने। हाँ, नहीं देखा, हाँ, तो बोलेगा न्यूक्लियस का नाम किसने दिया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। हाँ, फिर उस तरह से पुरकन जाएगा, पुरकन राजा कितना हुआ, 1839 में। इसने क्या बोला, कि बोला कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले, अर्थात तरल, हाँ, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले तरल दानेदार सजीव पदार्थ, हाँ, सजीव पदार्थ को क्या बोला, प्रोटोप्लाज्म कहता है। तो ये देखो मैं इसको फिर आगे नेक्स्ट वाला करता हूँ, मैं यहाँ तक रखता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हाँ।